रहे हैं MS मधुबनी संबदिया। और मधुबनी संबदिया एक विशेष कार्यक्रम चला रही है, नेताजी की अपील। नेताजी की अपील, जिसमें हमारे बीच खजौली जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 22 के जिला पार्षद प्रत्याशी अरुण कुमार यादव जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे चुनावी विशेष चर्चा। अरुण जी, MS की विशेष कार्यक्रम नेताजी की अपील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं समस्त दर्शकों को एवं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 22 के समस्त मतदाताओं को शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। उनके सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की मां जगदम्बा से कामना करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद एक बार नेता नहीं, अपने भाई, बेटा और भतीजा को दें। वैसे मैं सामाजिक कार्य में लगातार 2007 से ही लगा हुआ हूँ। हम एक संस्था चलाते हैं, प्रगति समाज सेवी युवा समिति। इसमें सैकड़ों युवा जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से लगातार 2007 से ही शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इसलिए मैं फिर से समस्त मतदाताओं से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि एक बार नेता नहीं, समाज से भी अपने बेटा को मौका दें। शिकायत का मौका नहीं देंगे, बेटा बन करके आपकी सेवा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वैसे मैं 2007 से ही सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। अगर आप सबों की आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से और दुगुने उत्साह के साथ मैं आप सबों के बीच में मौजूद रहूँगा। वैसे मैं मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूँ। दिल में जज्बा है समाज के लिए कुछ करने की, लेकिन बहुत चीज़ चाह करके भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर माताओं एवं बहनों, मतदाताओं का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरुण जी, सवाल ज़रा हट के, आपका शिक्षा कितना है? जी, मेरा शिक्षा MA तक हुई है। आप अच्छा जॉब भी कर सकते थे, अच्छा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन आपने राजनीति ही क्यों चुनी? सर्वप्रथम मेरे जीवन का शुरू से ही मुख्य उद्देश्य रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो मैं वैसे एक निजी विद्यालय में प्राइवेट शिक्षक के रूप में भी कार्य कर रहा हूं। तो और साथ ही साथ मैं समाज सेवा में 2007 से ही लगा हुआ हूं। तो मुझे समाज के ही कुछ युवा वर्ग और बुद्धिजीवी लोगों ने हमें इस राजनीति में आने के लिए प्रेरित किए और उनसे अभिभूत होकर, उनके हौसला को देख करके मैंने राजनीति में आने का प्रण लिया। और इसलिए आया, हमें इसलिए तमाम लोगों के द्वारा बोला गया कि आप जैसे पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आना चाहिए। मैंने उस पर गहन सोच विचार करने के बाद राजनीति में कदम रखा और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मैं प्रथम बार चुनावी मैदान में आया हूं और जिस तरह से मुझे तमाम बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा और युवाओं के द्वारा समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से बदलाव होगी और उनके आस पे मैं पुनः खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा ये जंग है। मैं निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ूंगा। उसके लिए अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका रोड मैप क्या है? जी, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम मेरा शिक्षा पे मुख्य फोकस है। मेरा सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद जो कार्य होगा, मैं प्रत्येक पंचायत में जिला परिषद क्षेत्र संख्या के अंतर्गत जो 7 पंचायत आते हैं, सभी पंचायत